हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सईदा की, और जो हमें सिखाएगी किस प्रकार से नेचुरल चीज़ें जो है प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ें हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल रहती है, हमारे लिए लाभदायक है। जैसे शुद्ध हवा, सूर्य का प्रकाश और अन्य चीज़ें जो ईश्वर ने बनाई है हमारे लिए, तो वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को हम इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे। और इस कहानी के जो मुख्य पात्र है सईदा नाम की जो बच्ची है, उसकी माँ जो है वो बीमार हो जाती है एक समय पर, और जो लोकल गांव के डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाने के बाद में जो डॉक्टर जो है उनको सुझाव देते हैं कि इनको एक छोटे कमरे में रखें और बाहर की रोशनी के टच में नहीं आने दें, और जो है इनको खाना जो है वो भी लिमिटेड दिया जाए। लेकिन इन सभी परहेज़ को रखने के बावजूद भी सईदा की माँ की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आसपास के गांव के लोग जो वो कहते हैं कि यार इनको आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, वरना पैसे जो है वो बचा लेंगे आप, लेकिन जो है वो सईदा की माँ नहीं बच पाएगी। तो पैसा बड़ा है या इंसान। तो सईदा के पिता इस बात को समझते हैं और वो गांव के जो बड़े डॉक्टर होते हैं उनको पास में जाते हैं, उनको सजेस्ट करने के लिए, उनसे सजेशन लेने के लिए। तो डॉक्टर साहब जैसे आकर देखते हैं सईदा की माँ को, तो वो आकर के सुझाव देते हैं कि आप जो है इनको इस प्रकार से बंद कमरे के अंदर नहीं रखें, इनके कमरे की जो खिड़कियां हैं उनको खुला रखें, ताज़ा हवा जो है वो अंदर आने दें, और इनको सुबह और शाम दोनों टाइम जो है एक घंटा जो है सूरज की धूप के अंदर बैठने का मौका दें। और इनको खाने के लिए आप प्रॉपरली कैसा दे रहे हैं, तो वो बताते हैं कि डॉक्टर ने हमारे को मना किया था कि इसको लिमिट में खाना देना है। तो डॉक्टर कहते हैं कि यार इसको क्या है, स्वस्थ और हेल्दी फूड जो वो देवें बिल्कुल एकदम से, और पर्याप्त मात्रा में जितना ये खा सकती है उतना खाना देवें, तभी जाकर इनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो नेक्स्ट डे सईदा जो है वो अपनी माँ के बारे में काफ़ी चिंतित रहती है, और वो चाहती है कि उसकी जल्दी ही सूरज निकल जाए और उसकी माँ जो है सूरज की धूप के अंदर बैठे और उसका स्वास्थ्य जो वो ठीक हो जाए। लेकिन जैसे वो बाहर निकल के देखती है तो बाहर आसमान में बहुत घने काले काले बादल जो है वो दिखाई देते हैं उसको। तो सूरज की एक भी किरण उसे दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार इसको देख करके सईदा जो है वो काफ़ी उदास हो जाती है कि आज सूरज जो है वो निकलेगा ही नहीं। पूरा दिन वेट करने के बावजूद जो है वो दिन में प्रकाश जो वो निकलता ही नहीं है, सन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट डे और उससे नेक्स्ट डे भी ऐसे चलता है कि आसमान में मौसम ख़राब रहता है और सूरज दिखाई नहीं देता है। और एक दिन जो है वो सईदा बाहर खेल रही होती है और अचानक ही उसको एक छोटी सी सूरज की किरण जो है वो दिखाई देती है उनके आंगन के अंदर, जो कि बिल्कुल भी बारीक और मध्यम होती है। तो सईदा उसे जो सन की रे होती है उससे क्या कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि मेरी माँ जो है वो बीमार है और प्लीज़ कल तुम टाइम से ज़रूर आना, अपने साथियों को भी साथ में लेकर आना। तो ऐसा वो प्रॉमिस करती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चों को भगवान का ही रूप कहा जाता है, और बच्चों की पुकार जो हमेशा सुनी जाती है ईश्वर के द्वारा, और वो उनके पास में ऐसी पावर होती है कि वो प्रकृति के प्रत्येक चीज़ से बातें कर सकते हैं। ये लेसन के अंदर दिखाया हमारे को। तो सईदा की बात सुन करके जो सन की रे होती है वो नेक्स्ट डे सन से कहती है कि मुझे नीचे जाना है, सईदा से मैंने प्रॉमिस किया है, और उसकी माँ जो बीमार है। तो सन जो है वो नीचे देखते हैं कि ये नीचे तो बहुत ज़्यादा क्लाउड्स है, बहुत सारे बादल छाए हुए हैं, और इन बादलों में बहुत सारा पानी है। अगर तुम नीचे जाओगी तो इसके पानी के अंदर जो है वो तुम नष्ट हो जाओगी, बहुत सारा पानी है वहाँ पर। तो सईदा के बारे में वो बताती है कि सईदा की एक छोटी सी बच्ची है, उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, उसने मेरे से रिक्वेस्ट की थी। तो जब ये सारी बातें जो वो सन की रेज बताती है सन को, तो बाकी रेज जो होती है वो भी कहती है कि हाँ हमारे को नीचे चलना चाहिए। तो सन जो है वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, आपको नीचे जाना चाहिए, लेकिन आप जो है वो एक साथ में इकट्ठे होकर जाना, ताकि सन जो है वहाँ से आप सन को चीरते हुए अंदर जा सको। और ऐसा करते ही जो है वो सन की रेज जो वो धरती पर पहुंचती है, सईदा के आंगन में उतरती है। और जैसे ही सईदा इस चीज़ को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और तुरंत ही अपनी माँ के पास में दौड़ती हुई जाती है कि देखो देखो माँ, सूरज निकल गया है, जो देखो धूप आई है हमारे घर के ऊपर। तो सईदा की माँ जो है तुरंत ही बाहर निकल के देखती है धूप को, और धूप के अंदर बैठती है। एक घंटा भर शाम को और घंटा भर सुबह बैठती है, और धीरे धीरे सईदा की माँ के स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें प्रकृति के टच में रहना चाहिए। शुद्ध हवा के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे जो वो लगाने चाहिए, और सूरज की धूप वगैरह जो है वो हमारे लिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो हमें उसके टच में रहना चाहिए, प्रकृति के टच में रहते हुए हमें जो है
अपनी अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य को जीना चाहिए। तो चलिए इस कहानी को डिटेल से पढ़ते हैं हम आगे के चैप्टर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन है इफेक्ट विद द सन। एक्ट बोलते हैं किसी प्रकार के संधि को। एक संधि जो हुई किसके साथ में, सन के साथ में, और ये संधि की गई एक छोटी बच्ची के द्वारा जिसका नाम था सईदा। तो सईदा अपनी माँ की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो सन के साथ में एक एग्रीमेंट करती है, एक्सपेक्ट करती है। उसके बारे में ये लेसन है। इसकी कहानी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और आप लेसन को डिटेल से पढ़ते हैं कि सईदा की मदर जो है हैज़ नॉट रिसीव्ड होता प्राप्त होना। सईदा की माँ को प्राप्त नहीं हो रहा था प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। पूरी तरह से मेडिकल मतलब चिकित्सा से संबंधित जो ट्रीटमेंट है, उपचार जो उसको प्राप्त होना चाहिए था वो उसको प्राप्त नहीं हो रहा था। और जो भी उसको कंप्लेंट थी, कंप्लेंट में से शिकायत या बीमारी, जो सईदा की माँ की भी बीमारी थी उसकी प्रॉपर जो ट्रीटमेंट उसको नहीं मिल रहा था। और शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड। उसको जो है लोकल गांव के जो डॉक्टर्स हैं उनको दिखाया गया तो उसको डिनाई किया गया। डिनाई होता है मना कर देना, मना किया गया उसको कि आपको हेल्दी फूड जो है स्वस्थ खाना जो है वो नहीं खाना है, और जो सनशाइन है उसके अंदर भी आपको नहीं बैठना है, और फ्रेश एयर जो है, फ्रेश ताज़ा हवा जो है उसके अंदर भी आपको नहीं बैठना है। एट लास्ट, और इससे सईदा की माँ की जो तबीयत है वो और ही ज़्यादा बिगड़ जाती है, और अंत में वो कंसल्ट करती है। कंसल्ट होता है सलाह लेना एक अच्छे गुड फिजिशियन से। फिजिशियन डॉक्टर को बोला जाता है जो ट्रीटमेंट देता है सामान्य बीमारियों का, और हु गिव्स आर इफ़ेक्टिव, और अंत में उसको उस डॉक्टर के द्वारा इफ़ेक्टिव होता है प्रभावकारी मेडिसिन जो है, दवाइयाँ दी जाती है, और एक साउंड एडवाइस, और साथ में एक अच्छी सलाह भी दी जाती है। और वो अच्छी सलाह जो है वो क्या होती है उसी के बारे में इफेक्ट विद द सन जो लेसन है वो हमारा है। और चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं। सईदाज मदर हैड बीन एलिंग मीन्स बीमार। सईदा की माँ जो है वो बीमार है फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। और जो बीमारियाँ हैं सईदा की माँ को, उनको क्या है, एक तो उनको फीवर है, बुखार है, कफ खांसी है, और बॉडी एक, बॉडी की पूरी बॉडी के अंदर क्या रहता है, एक मीन्स होता है दर्द रहता है, जॉइंट पेनफुल जॉइंट्स, और उसके जोड़ों में दर्द रहता है, एंड व्हाट नॉट। और ऐसी कौन सी बीमारी, व्हाट नॉट मीन्स ऐसी कौन सी बीमारी है जो सईदा की माँ को नहीं थी, यानी तरह तरह के रोगों ने उसको जकड़ लिया था सईदा की माँ को। ट्रीटेड बाय द वैरायटी ऑफ फिजिशियंस। ट्रीटेड मीन्स होता है उपचार करना, उसका उपचार किया गया। वैरायटी मतलब होता है विभिन्न प्रकार के फिजिशियंस, डॉक्टर जो है उनके द्वारा उसका उपचार किया गया फॉर वीक्स, कई हफ्तों तक। शी इज़ ऑफन शॉर्ट साइंस, और कई बार जब उपचार के दौरान शॉर्ट होता है प्रदर्शित करना या दिखाना, अनेकों बार दिखते थे ऐसे साइन, मतलब होता है निशान दिखते थे या ऐसे लक्षण दिखते थे कि सईदा की माँ जो है वो क्या हो रही है, इम्प्रूवमेंट कर रही है। इम्प्रूवमेंट होता है सुधार होना, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था उसके, बट सून रिलैप्स, लेकिन फिर भी जो है कुछ समय के बाद में सईदा की माँ जो है अपनी बीमारी में फिर से रिलैप्स हो जाती, डूब जाती, यानी उसकी बीमारी उसको फिर से घेर लेती। इन हर ओल्ड सिक सेल्फ, सिक होता है बीमार, तो फिर से वो बीमारी की उसी हालत में चली जाती थी। एंड वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय द अनदर, एक कंप्लेंट जो है वो ठीक हो जाती, और वो क्या है, सब्सटीट्यूट मतलब होता है विकल्प, एक कंप्लेंट के विकल्प में दूसरी कंप्लेंट जो वो आ जाया करती थी। 2 वीक्स एंड कलरलेस शी वाज फॉरबिडन नॉर्मल फूड। 2 वीक्स, वीक मतलब होता कमज़ोर, सॉरी वीक्स नहीं है, वीक है, वीक मीन्स कमज़ोर। यद्यपि 2 मीन्स होता है यद्यपि वो कमज़ोर हो गई थी। कलरलेस, उसका जो कलरलेस का मतलब ये है कि उसके शरीर के अंदर ब्लड की कमी होने के कारण, रक्त की कमी होने के कारण शरीर में जो कलर जो है वो क्या हो गया था, बिल्कुल फीका पड़ चुका था। शी इज़ फॉरबिडन, उसे मना कर दिया गया नॉर्मल फूड खाने से, एंड अंडर स्टिक ऑर्डर्स, और उसको कहा गया कि आपको स्टिक मतलब होता है कड़े, कठोर निर्देशों का पालन करना होगा। रिमेन परपेचुअल कन्फाइंड टू हॉल, पूरी तरह से पूर्ण रूप से कन्फाइंड होता है सीमित रहना पड़ेगा आपको हर स्मॉल, अपने छोटे से डिंगी मतलब होता है उबाऊ बिल्कुल से नीरस से कमरे के अंदर, विद डोर्स एंड विंडोज़ फास्टन, साथ में अपने डोर्स दरवाजे जो हैं और विंडोज़ जो है वो क्या करने पड़ेगा, फास्टन मतलब होता है बंद करके रखना। डेप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, डेप्राइव्ड होता है वंचित, से वंचित रहना पड़ेगा, नहीं जाना है सीधे रूप से किसके अंदर, सनशाइन के अंदर, और फ्रेश एयर जो है, सनशाइन मतलब सूरज की जो रोशनी है उसके अंदर नहीं जाना, और जो फ्रेश एयर है उसके अंदर नहीं जाना है आपको। ऐसा जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा उसको
सजेशन दिया जाता है सईदा की माँ को। तो ये डॉक्टर्स है, फिजिशियंस जो है वो सईदा की माँ का जो है ट्रीटमेंट देख रहे हैं, तो ये लोग इसको सजेस्ट करते हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है और अंदर ही रहना है रूम के। व्हेन शी बिकेम क्रिटिकल, और इसके बाद जब सईदा की माँ की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मतलब होता है अत्यधिक गंभीर हो जाना, ख़राब हो जाना, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उसके रिलेटिव जो आते हैं, रिश्तेदार जो है वो आने लग जाते हैं, नेबर्स जो है वो आने लग जाते हैं, और उसको क्या कहते हैं, परसुएड होता है मनाना, उनके घर वालों को पूरों को मनाते हैं कि वो जो लोग जो है वो जाकर क्या करें, कंसल्ट करें। कंसल्ट होता है सलाह लेना एक स्पेशलिस्ट की, कि किसी स्पेशल डॉक्टर को दिखाएं, आप यहाँ गाँव के डॉक्टरों से काम नहीं चलने वाला है। एंड इवन दो हिज फी वाज लाइकली टू बी हाई, और हो सकता है कि उसकी जो फ़ीस है, डॉक्टर जो है वो शहर का डॉक्टर जो है वो ज़्यादा फ़ीस लेगा थोड़ा, लेकिन जो है वो ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा वहाँ पर। लाइफ इज़ मोस्ट प्रीशियस, और वो लोग जाके कह देते हैं उसको कि वो जो जीवन जो है वो ज़्यादा प्रीशियस है, महत्वपूर्ण है देन मनी, कि लाइफ को, जीवन को बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है पैसों से, पैसे लग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। दिस सेड सईदा's मदर वाज पुअर, सईदा की माँ जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर, गरीब थी, बट शी हीडेड देयर एडवाइस, लेकिन उसने क्या किया, हीड मतलब होता है ध्यान देना। सईदा की माँ ने ध्यान दिया उनकी एडवाइस की तरफ, एंड सोल्ड ए फ्यू ट्रिंकलेट्स टू पे द डॉक्टर फीस, और उसने क्या किया, अपने कुछ ट्रिंकलेट्स गहने जो है वो बेच दिए और पे द डॉक्टर फीस, अपने डॉक्टर की फ़ीस को चुकाने के लिए। एंड द कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन, और कॉस्ट जो कीमत है मेडिसिन की वो चुकाने के लिए वो अपने कुछ घर के सामान जो वो बेच देती है। द डॉक्टर केम इन फ्यू डेज़, कुछ दिनों के अंदर जब डॉक्टर को कहा जाता है तो डॉक्टर विजिट करते हैं, उनके घर पे आते हैं और एग्जामिन करते हैं हर एंड प्रेस्क्राइब्ड होता है वर्णन करना, इफ़ेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, और वर्णन करते हैं, सुझाव देते हैं उनको एक अच्छी प्रभावकारी परंतु कुछ महंगी दवाइयाँ जो है उसका सजेशन देते हैं। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, और यह प्रश्न जब उससे पूछा जाता है कि व्हाट शी शुड ईट, ही सेड एनीथिंग यू विश टू ईट, जब उससे पूछा जाता है कि क्या खाना है, डॉक्टर को पूछा जाता है कि क्या हमारे को क्या दें सईदा की माँ को और क्या नहीं देना है, तो वो कहते हैं कि आप कुछ भी खा सकते हैं अपने मन में आए, चाहे चपाती खाएँ, चाहे वेजिटेबल्स खाएँ, सब्जियाँ खाएँ, चाहे मिल्क खाएँ और फ्रूट्स वगैरह लें, ये सब चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, ये सब चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। इन एडिशन टू ही ऑल दिस ही एडेड एम्फेटिकली, इसके साथ में उन्होंने क्या किया, एम्पैथेटिकली मतलब होता है जोर डालते हुए, दबाव देते हुए कहा कि लीव दिस डार्क हॉल, इस अंधेरे से कमरे के गुफा जो है, हॉल मीन्स होता है गुफा टाइप का जो कमरा है, इसको क्या कर दें, छोड़ें, एंड ऑक्यूपाई होता है धारण करें, नए कमरे में जाएं, ए बिगर रूम, एक बड़े कमरे के अंदर विद डोर्स, जिसके अंदर दरवाजे खूब सारे हों और विंडोज़ खुले रहें। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और सुबह के समय 8 से 9 यानी 1 घंटा 8 से 9 बजे का जो समय होता है वहाँ आप धूप के अंदर बैठें, सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और सूरज की धूप में बैठें और ताज़ी हवा में बैठें। ही कंक्लूड होता है निष्कर्ष, अंत में कहते हुए निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने कहा, आर मोर इम्पोर्टेंट दैन मेडिसिन, ये शुद्ध हवा और जो सूर्य की धूप है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिसिन से भी, ये दवाइयों से भी ज़्यादा इलाज जो है वो करती है, तो आपको सूरज की धूप में जो है वो बैठना चाहिए, मेडिसिन से भी ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें हैं। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल द प्रेजेंट्स, और डॉक्टर की जो एडवाइस जो उन्होंने दी थी और जो सब्जेक्ट विषय बन गई, नॉइसी मतलब शोर शराबे वाली, कमेंट्री मतलब होता है आपस में बातें करने लगे सब लोग जो है, कि पहले वाले जो डॉक्टर साहब जो है उन्होंने कुछ अलग बताया था और ये कुछ अलग ही बता रहे हैं अमंग द प्रेजेंट। सम फेवर्ड, कुछ लोगों ने इसके पक्ष में कहा, फेवर मतलब पक्ष में बोलना, विद द अदर्स अपोजिट, दूसरों ने इसका अपोज किया कि अरे नहीं बाहर बैठने से और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर सम वन एफिलेटेड विद क्रॉनिक कफ, की जो एक्सपोज होता है ओपन खुले रूप से सामने जाना सन के अंदर और एयर के अंदर जाना, समवट किसी एक से आदमी के लिए जो कि एफिलिएटेड है, प्रभावित है किसी बीमारी से, क्रॉनिक कफ अत्यधिक ज़्यादा जो खांसी हो रही है या जुकाम वगैरह या सर्दी वगैरह पकड़ी हुई है, तो इस प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए सीधा सूरज की धूप में जाना और खुली हवा में जाना क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे वहाँ पर। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, एक एक्सपीरियंस मतलब पुरानी अनुभवी एक महिला है, वो इस प्रकार की घोषणा कर देती है कि इसको बहुत ज़्यादा खांसी है, सर्दी है और ये धूप में और बाहर हवा में जाएगी तो ये और ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है।
ए यंगर नेबर, और एक यंगर नेबर मतलब एक युवा पड़ोसी जो है नियरली क्वाल्ड होता है झगड़ा करना। एक युवा नेबर जो है वो इस बात पे लगभग झगड़ा करना लग जाता है विद हर ओवर इसके ऊपर। तो यंग जो लोग होते हैं वो इस बारे में थोड़ा परिचित होते हैं कि प्रकृति का टच जो वो ज़रूरी है, तो वो इस बारे में उस बूढ़ी महिला को समझाते हैं और लगभग झगड़ा हो जाता है वहाँ पर। टू एग्जिस्टेड टू पार्टिसिपेट होता भाग लेना, हिस्सा लेना। और इस प्रकार से लग रहा था कि सभी लोग इस बार डिबेट के अंदर, डिबेट मतलब वाद विवाद जो है इस बात के ऊपर छिड़ चुका था, उस बात सब लोग डिबेट में हिस्सा लेना चाहते थे। सईदा's मदर रिमेंड क्विट, रिमेंड मतलब रही। सईदा की माँ जो है वो क्विट मतलब शांत रही, बट डिटरमाइंड होता है दृढ़ निश्चय। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था मन में कि वो फॉलो करेगी डॉक्टर की एडवाइस को। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंस होता है परिणाम, और चाहे परिणाम कुछ भी हो मैं डॉक्टर की सलाह को ज़रूर मानूंगी, सईदा की माँ ने ऐसा सोचा। शी सेड एट लास्ट आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन, मैं इसकी इंस्ट्रक्शन जो मतलब निर्देश जो है मैं मानूंगी। टू द लेटर, बाद वाला जो डॉक्टर है उसके जो अभी डॉक्टर आया उसके निर्देशों को मानूंगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरा बेड जो है वो अब अगले कमरे में लगा दो। एंड लेट मी सिट इन द सनशाइन ऑन माई चारपाई, जो मेरी चारपाई जो है वो धूप में लगा दी जाए फॉर एन आवर डेली, रोज़ 1 घंटे के लिए मेरी चारपाई जो है वो धूप में लगाई जाए, ऐसा जो है वो कहती है। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट, अगले दिन जो होता है कि जो आसमान के अंदर जो है वो बादल छाए रहते हैं स्काई के अंदर जो है, और ओवरकास्ट होता है बादल छाए रहना। रिमेन मतलब रहना। क्लाउड्स फॉर ए फ्यू डेज़, अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहते हैं। सईदा जो है स्पेशल रिक्वेस्ट करती है सनरेज से कि वो उसकी मदद करे, हेल्प करे अपनी मदर की गेट वेल की ठीक होने में। सनरेज कीप देयर वर्ड, और सनरेज जो है वो कीप देयर वर्ड होता है वादा पूरा करना, अपना वादा पूरा करती है। कम डाउन आती है नीचे लार्ज नंबर एंड गिव ए लाइफ टू सईदा's मदर, सईदा की माँ के लिए एक नया जीवन बनकर वो आती है। इट्स सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेंड ओवरकास्ट। नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट पार्ट जब लेसन का शुरू होता है कि ऐसा होता है कि अगले कुछ दिनों तक रिमेन मतलब रहा, आसमान जो वो रहता है बिल्कुल ही बादल छाए हुए रहते हैं, ओवरकास्ट रहता है मॉर्निंग के अंदर। द सेम वाज द केस द फॉलोइंग डे, अगले ही दिन ही ऐसा ही केस मतलब मामला, ऐसा ही मामला जो वो रहता है। और सईदा इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है चिंतित हो जाती है इसके बारे में, जो सन अगर नहीं निकलेगा तो मेरी माँ जो वो ठीक कैसे होगी। तो सईदा वरीड रहती है। हैव यू ऑर्डर द सन टू हिडन, और वो प्रश्न पूछनी, सॉरी ऊपर रह गया। मदर वाज डिजेक्टेड, सईदा की माँ जो है वो डिजेक्टेड रहती है, निराश हो जाती है। और सी मटर्ड, और वो मन ही मन के अंदर भगवान को कोसते हुए कहती है ओ लॉर्ड ऑफ माइन, अरे मेरे भगवान, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू बी रिमेन हिडन, आपने सूरज को ऐसा क्यों आदेश दिया है कि वो छुपा रहे। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, क्योर्ड मतलब था उपचार होना, मेरा उपचार कैसे होगा, पूरा होगा, इलाज कैसे पूरा होगा अगर आप ऐसा ही करेंगे तो। सईदा वाज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाई, और सईदा जो है अपने डॉल के साथ में खेल रही होती है, अपनी माँ की बात को सुनती है। शी हेयर्ड हर मदर से लेमेंट होता पछतावा, विलाप या पछतावा, जो माँ की विलाप को सुनती है। बट केप्ट काल्म, काल्म होता शांत रहती है लेकिन चुप रहती है। लेटर इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन ए स्पॉट ऑफ फेल सनशाइन, और जब दोपहर के समय वो स्टम्बल होता है टकराती है, उसका सामना होता है एक स्पॉट से, एक छोटा सा स्पॉट बना होता है पेल पीले कलर का। सनशाइन मतलब सूरज की किरणें, एक छोटी सी स्पॉट के ऊपर सनशाइन जो है वो गिर रही होती है, तो वो छोटा सा निशान देखती है। इन द कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन के अंदर। सी रैन टू हर मदर, अपनी माँ के पास दौड़ते हुए जाती है। टू से द सन वाज देयर, और उसको कहती है कि अरे देखो माँ सूरज निकल आया है। नो नो सेड्स एवरीबडी प्रेजेंट, नहीं नहीं सब ने कहा जो उपस्थित थे। इट्स टू लेट एंड चिली, अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और चिली मीन्स होता है सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, अब तुम्हारी माँ बाहर नहीं बैठ सकती है। डिसहार्टेड मतलब होता है निराश हो जाना, बिल्कुल अपने हृदय से निराश हो जाना। सईदा जो रिटर्न वापस लौट जाती है अपनी डॉल के पास में। देयर वाज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट पेमेंट्स, वहाँ पर वास्तव में कोई सूरज नहीं था, एक्सेप्ट होता है के सिवाय। लास्ट रेमेनेंट्स मतलब होता है अंतिम शेष जो बचे हुए थे। इंटेंगल्स इन द टॉप ब्रांचेज ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री, उसके फैमिली की जो परिवार की मैंगो ट्री लगा हुआ था उसके ब्रांचेज के अंदर, शाखाओं में से थोड़ा थोड़ा सूरज का रोशनी जो वो आई थी और वो भी गायब हो चुकी थी, यानी वास्तव में सूरज वहाँ पर नहीं था।
नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चों के पास में एक अलग ही प्रकार की निर्देश देने की शक्ति होती है। वो प्रकृति के साथ में बातें कर सकते हैं, भगवान उनकी बातों को पहले सुनते हैं। सबसे पहले सीक्रेट लैंग्वेज होती है उनके पास में कि वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी और हर चीज़ों से बातें कर सकते हैं। फॉरेन एक अलग ही विदेशी भाषा होती है उनके पास में। ग्रोन अप होता है विकसित हो जाना, अल्टुगेदर होता है के साथ साथ। इन विच दे फ्लुएंटली होता है बिना किसी अटकन के यानी अटके कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं अपने ट्रीज से, फ्लावर से, एनिमल से और द सन, सूरज से। तो यानी बच्चों के पास में जो पावर होती है उनसे बात करने की, उन चीज़ों को वो दिखाता है। लेकर कहता है कि बच्चों के पास में एक अलग ही पावर होती है, वो प्रकृति के किसी भी एलिमेंट से बातें कर सकते हैं। द सन एंड द मून, परहैप्स मतलब शायद, इवन द अलमाइटी, अलमाइटी मतलब गॉड, और यहाँ तक कि भगवान से भी बात वो कर सकते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, उसी स्पेशल भाषा को प्रयोग करते हुए सईदा ने एड्रेस किया हर रिमार्क, अपनी टिप्पणी, अपनी बात जो वो कही किससे, तो लास्ट है डिपार्टिंग, अंतिम जाने वाली जो सूरज की किरण है, वो हल्की सी मध्यम सी किरण जो वापस लौट रही होती है, तो उससे वो बात करती है। डियर सिस्टर, अरे अरे बहन रुको, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ योर वार्मथ, वार्मथ होता गर्मी, कल वापस आएँ आप ज़रूर ही, और ब्राइटनेस को, और अपनी ब्राइटनेस, अपनी चमक को, अपनी गर्मी को वापस लेकर आएँ। यू सी माई मदर वो इज़ इल एंड नीड योर हेल्प, तुम देखती हो कि मेरी माँ जो बीमार है और उसको तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तो यहाँ सईदा जो है अपनी जो सन की रेज है उससे रिक्वेस्ट कर रही है, और सन रेज जो वो क्या कहती है, श्योरली, अरे निश्चित रूप से मैं आऊँगी, एंस्वर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, इतनी उदास, इतनी दुखी मत दिखो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य ही करूँगी। वी शैल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर, फिक्स आवर मतलब सही समय पर, सही समय पर हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे अगले ही दिन, नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन सी स्प्राइटली सनरेज embellished themselves for their journey down to the earth। नेक्स्ट डे अगले ही दिन क्या हुआ, जब तुरंत ही जो सूरज की किरणें जो है उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था, एम्बलिस्ट कर लिया था अपने मन ही मन के अंदर कि वो जर्नी करेंगे डाउन टू द अर्थ। द सन सेड, और इस बात के ऊपर सूरज उनको कहता है, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, आज हमारा दिन नहीं है, वी आर स्टेइंग अप हियर, हम तो आज यहीं रुकेंगे ऊपर ही, क्योंकि आज फिर से क्या है, बादल है, स्टेइंग अप हियर। तो सूरज ऐसा कहता है उनको कि आज हमारा दिन नहीं है, हमारे को जाने का दिन नहीं है, हमारी छुट्टी है, आज हमारे को नीचे नहीं जाना है। द रोड टू द अर्थ इज़ ब्लॉक्ड, पृथ्वी की तरफ जाने वाली रोड जो वो ब्लॉक हो गई है, रुकी हुई है। आर्मी मतलब सेना, बहुत बड़ी सेना आई हुई है। थिक मक्की मतलब पानी से भरे हुए, क्लाउड्स और खूब पानी से भरे हुए बादल जो है वो आए हुए हैं। द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर ए लार्क, और उनके अंदर जो लिटिल रेज जो थी उनके अंदर बहुत सारी इच्छा थी कि वो पृथ्वी के ऊपर जाना चाहती थी। दे रिमेन क्विट, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है। वन ऑफ देम दो हु हैड मेड ए पैक्ट, उनमें से एक जो बोल पड़ती है जिसने क्या किया था, एक पैक्ट किया था। पैक्ट मतलब संधि की थी, किसके साथ में, सईदा के साथ में, जो बात वो करके आती है, प्रॉमिस करके आती है। तो वो किरण जो है वो क्या कहती है कि मुझे नीचे जाना है, हम लोगों को नीचे जाना था। लिटिल संगीता सेड, लिटिल सीता, सर आई कांट स्टे बैक। ओके, जिसने लिटिल संगीता से प्रॉमिस की होती है वो सन की रेज जो है वो आकर कहती है कि सर आई कांट स्टे बैक, लेकिन श्रीमान जी मैं यहाँ नहीं रुक सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड्स, मैंने अपने जो वर्ड्स है, अपने शब्द जो है वचन दिए हैं। वर्ड मतलब वचन दिए हैं सईदा को। हुज मदर इज़ इल एंड नीड्स आवर हेल्प, जिसकी माँ जो है वो बीमार है और उससे हमारी मदद की आवश्यकता है। आई विल पायरस, पायरस होता है भेद देना, चीर देना, मैं चीर दूंगी उन बादलों को और रीच पहुंच जाऊंगी सईदा के कोर्टयार्ड के अंदर। कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन के अंदर। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, अन्यथा उसकी माँ जो है वो ठीक कैसे होगी, बेचारी बच्ची जो बहुत ही ज़्यादा उदास रहती है। हेयरिंग दिस, इस बात को सुन करके, ऑल द रेज, सभी किरणें जो है नियरली स्टैग रिवोल्ट, स्टेज मतलब उसी समय उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट होता है विद्रोह कर देना। अगेंस्ट देयर फादर द सन, उनके अपने पिता सूरज के खिलाफ वो विद्रोह कर देती है। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, द सैड इन द सिंगल वन, अरे हम लोग यहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं, हम लोग तो नीचे जाएंगे। द सैड इन सिंगल वॉइस, एक ही आवाज़ में सभी बोलती है। व्हाट विद द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, हम लोगों के बिना पृथ्वी के जीवन जो है उनका क्या होगा, पृथ्वीवासियों का क्या होगा। दैट वी ऑफ द हेवन से, हेवन मतलब होता है स्वर्ग, हम लोग यहाँ स्वर्ग के अंदर रहेंगे। और हैव टर्न्ड लायर, लायर होता है
झूठे धोखेबाज। हम लोग झूठे या धोखेबाज सिद्ध हो जाएंगे क्योंकि हमने प्रॉमिस किया नीचे जाने का और हम अगर नीचे नहीं जाएंगे। द सन रिलेंटेड, और इस बात के ऊपर सन जो है वो क्या करता है, जो है उनके ऊपर छोड़ देता है, यानी थोड़ा नरम पड़ जाता है और कहता है प्लीज़ योर सेल्फ ही सेड, अब तुम नहीं डिसीजन ले सकती हो। माइंड योर क्लॉथ्स, अपना ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे जो क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स सनराइज़ के क्लॉथ होते हैं, उसकी गर्मी और उसकी ब्राइटनेस जो है वो होती है। तो कहता है कि तुम्हारे क्लॉथ जो है गीले हो सकते हैं। द क्लाउड्स आर मक्की, क्योंकि पानी से भरे हुए बादल है, उनसे तुम्हारे कपड़े जो है वो भीग जाएंगे और तुम मर भी सकते हो। यानी कि नेवर माइंड आवर क्लॉथ्स, नहीं हमारे कपड़ों की चिंता मत करें। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम लोग चेंज कर लेंगे कपड़े जो है, बट गो वी मस्ट, परंतु हमें अवश्य ही जाना होगा। एंड द रे रस्ड टुवर्ड द अर्थ, रस मतलब होता है दौड़ना, और उसी समय किरणें जो दौड़ पड़ती है पृथ्वी की तरफ। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम, और जो क्लाउड्स है वो गार्ड के रूप में खड़े होते हैं बीद के अंदर, सईदा की कोर्टयार्ड की तरफ जोड़ते हैं वो। द सन लिटिल रेज फोकस्ड देयर हीट, छोटे छोटे किरणें अपनी हीट को फोकस करती है और वे क्या करती है, उस बादल को चीर देती है। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन ए बैटेलियन, बैटेलियन होता है जो छोटी टुकड़ी होती है क्लाउड्स की, उसके ऊपर वो टूट पड़ती है। व्हेन हैड टू फ्ली, फ्ली होता है दौड़ जाना, और बादल की उस टुकड़ी को दौड़ना पड़ता है फ्रॉम द पोस्ट। द रेज गॉट थ्रू, और किरणें जो है इसमें से अंदर से बाहर निकल जाती है, गॉट थ्रू। द रेज गॉट थ्रू, और गॉट थ्रू मतलब था अंदर से बाहर निकल जाना। शूटिंग पास्ट बिवल्डर्ड क्लाउड्स, और उन बादलों को बिवल्डर करते हुए चीरते हुए वो नीचे निकल जाती है। देवर ऑलरेडी लेट, क्योंकि वो पहले से ही लेट हो गई थी। तो सईदा यहाँ पर उसका वेट कर रही होती है, और सईदा की माँ जो है वो चारपाई लगाती है उस रोशनी के अंदर, जो सईदा की प्रॉमिस के ऊपर जो सन की रेज जो वो आती है वो उनके अंदर। सईदा सा द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग, और सईदा ने देखा कि उनके जो होस्ट है, मेज़बान जो है वो अप्रोचिंग मतलब पहुंच रहे हैं। एंड हर लीप होता है खुशी से उछल कूदना करना। सी साउटेड अम्मा अम्मा द सन इज़ हेयर, अरे माँ सन आ गया है। कम आउट, बाहर निकलो। द ओल्ड लेडीज़ आइज वेल्ड, वेल्ड होता है आँखें भराना, खुशी से आँखें भर आई। विद टीयर्स ऑफ द ग्रेटिट्यूड मतलब होता है आभार, ईश्वर के प्रति आभार देते हुए उसकी आंखें भर आती है। और हर चारपाई वाज प्लेस इन द कोर्टयार्ड, उसकी चारपाई आंगन के अंदर लगाई जाती है। एंड शी सेट ऑन इट, वो उसके ऊपर बैठती है। ऑन एन आवर, 1 घंटे तक रिक्लाइनिंग होता है सहारा लेते हुए। बॉल्स्टर जो पिलर्स बने होते हैं, तो उन पिलर का सहारा लेते हुए वो बैठ जाती है। इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन द हेड्स एंड फेस द ब्रीथ्स इन फ्रेश एयर, और इस कई महीनों तक वो बैठती है इसके अंदर, सूरज की धूप के अंदर, और ब्रीथ मतलब होता है सांस लेती है फ्रेश एयर के अंदर। सी थॉट, वो सोचती है सी वाज ए न्यू वर्ल्ड, अब उसको लगता है कि उसका एक नया ही संसार आ गया है। दो पेल, क्योंकि अभी भी वो क्या थी, थोड़ा पीला, पेल मतलब होता है पीला, पीला पड़ चुकी थी। हर फेस ग्लोड, उसका चेहरा अब ग्लो करने लगा, चमकने लगा था। एंड हर आई शॉन ब्राइट, उसकी आंखें भी चमकने लगी क्योंकि उसकी तबीयत में अब तीव्र गति से सुधार होने लग गया था। सी सा हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर, और उसने अपने देखा कि अब उसकी बेटी जो है वो खेल रही है सनलाइट के अंदर, और वो उसको चूमती है अपनी बेटी सईदा को। द मॉर्निंग एयर, सुबह की ताज़ा हवा जो है ब्रोट लेकर आती है। न्यू फ्रेगनेंस होता है खुशबू, सुबह की ताज़ा हवा के अंदर वो खुशबू को महसूस करती है, जो कि नियर बाय फ्लावर्स, फूलों के अंदर से गुजरती है हवा, वो शुद्ध हवाओं को महसूस करती है। द बर्ड चैंटेड, पक्षी जो है वो चैंट करते हैं, चहचहाते हैं, यानी कि चैंट होता है वैसे मंत्र पढ़ना, लेकिन यहाँ होगा चहचहाना। पक्षी से एक सुर में चहचहाते हैं और एक न्यू ही ट्यून की, एक नई ही ट्यून उसको महसूस होती है। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, और सईदा की माँ अब पहले से अच्छा महसूस करती है। सी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। बट सी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन अब भी वो डॉक्टर की उस सलाह को जो है वो मानती है। अभी भी वो ताज़ा हवा में बैठती है, एन आवर सनलाइट, सूरज की धूप में बैठती है, और लंग फुल होता है फेफड़ों के अंदर भरे, पूरे फेफड़े भर करके लेती है वो ताज़ा हवा को एवरीडे। जाहिर हुसैन की लिखी हुई कहानी है, जो कि हमें अच्छी शिक्षा देती है कि हमें प्रकृति के टच में रहना चाहिए। ताज़ा हवा और सूरज की जो किरणें हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहानी वैसे ट्रांसलेट की गई है, उर्दू मूल रूप से उर्दू भाषा में लिखी हुई है, और इसे हिंदी और इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी, इसके बारे में अपने व्यूज़ जो वो ज़रूर बताएं, और अपने कमेंट जो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।